नमस्कार दोस्तों। आपने यहाँ तो सुना ही होगा, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। उन्हीं की नगरी, राजा भोज की नगरी भोपाल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपको हर एक चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा और आखिर में बताऊंगा कैसे भोपाल पाकिस्तान का हिस्सा होते होते बचा। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, साथ ही यह भारत के बड़े शहरों में शुमार किया जाता है, मगर अभी भोपाल शहर जैसा दिखाई देता है वह हमेशा से ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इस शहर को सबसे पहले राजा भोज ने बसाया था, फिर यह शहर लुटा। इसके बाद एक अफगान सरदार ने इसकी स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना की। उसके बाद भोपाल रियासत में तब्दील हो गया। भारत को आज़ादी मिलने के बाद यह स्वतंत्र राष्ट्र तो बना, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद भोपाल को जिला बना दिया गया। और जिस भोपाल को आज आप जानते हैं वो आज एक शहर और एक जिला दोनों ही है। भोपाल अभी मध्य प्रदेश की राजधानी है। आइए जानते हैं भोपाल शहर के अब तक के सफ़र के बारे में। भोपाल की स्थापना 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज ने की थी। उस समय भोपाल राज्य की राजधानी धार थी। धार वर्तमान में मध्य प्रदेश का एक जिला है। भोपाल का शुरू में नाम भोजपाल था। परमार राजाओं के अस्त होने के बाद यह शहर कई बार लूटा गया, शिकार हुआ, मगर आज का जो भोपाल आपके सामने है उसकी स्थापना अफगान योद्धा दोस्त मोहम्मद खान ने 1720 में की थी। दोस्त मोहम्मद खान भोपाल अपने साथ इस्लामी सभ्यता लेकर आया था, जिसका प्रभाव उस काल की इमारतों में दिखाई पड़ता है। इसके बाद 1818 में भोपाल रियासत में तब्दील हो गया, जिसकी बागडोर 1819 से लेकर 1926 तक 4 बेगमों ने संभाली थी। इसके बाद 1949 तक भोपाल रियासत की बागडोर अमीदुल्ला खान ने संभाली। भारत को आज़ादी मिलने के बाद 1 जून को भोपाल रियासत का विलय भारत में हो गया। भाषा। भोपाल में मुख्य तौर पर 2 भाषाएं बोली जाती है। हिंदी राज्य की राजभाषा है। भोपाल के ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन यहाँ उर्दू बोलने वालों की भी संख्या कम नहीं है। स्थापना भोपाल की। आज़ादी के समय तक भोपाल एक रियासत थी, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भोपाल रियासत को भारत में विलय हो गया। भोपाल राज्य को भारतीय संघ में एक भाग राज्य सी के रूप में बनाया गया था। बाद में 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप भोपाल मध्य प्रदेश में जोड़ लिया गया। भोपाल राज्य के मध्य प्रदेश बनने के बाद 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिले के रूप में अस्तित्व में आया। आज हम इसी को भोपाल के रूप में देखते हैं। नदी। भोपाल से होकर बेतवा नदी बहती है। बेतवा का उद्गम स्थल भोपाल के पास है। यहाँ से होते हुए यह नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा मध्य प्रदेश में 216 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, जबकि इसका 261 किलोमीटर का बहाव यूपी में है। धार्मिक स्थल भोपाल एक सांस्कृतिक और धार्मिक जगह भी है। यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर, गुफा मंदिर, खटलापुरा प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा भोपाल में मोती मस्जिद और जामा मस्जिद जैसी कई अन्य बड़ी मस्जिदें स्थित हैं। भोपाल को एजुकेशनल हब भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और स्कूल्स भी हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी अलग अलग जगहों से पढ़ने के लिए भी आते हैं। भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है, जिसमें 7 मुख्य तालाब हैं, जिसमें से एक जो बड़ा तालाब है सिर्फ उसी का पानी पीने लायक है। भोपाल एक प्राकृतिक क्षेत्र है जो कि बहुत सारे पहाड़ों से घिरा हुआ है। विंध्य पर्वत भी भोपाल के अंतर्गत ही आती है। आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर उस समय सख्त रुख नहीं अपनाते तो आज भारत के बीच में कई पाकिस्तान होते। उनके कठोर फैसलों के चलते ही भोपाल सहित हैदराबाद, जूनागढ़, जोधपुर और त्रावणकोर रियासतें आज भारत के अंग हैं। 1947 में उस समय रियासतों पर राज करने वाले नवाब और राजा पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे। 1 जून 1949 को भोपाल रियासत भारत में शामिल हुई। जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि सभी रजवाड़े अपना भविष्य खुद तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। भोपाल नवाब रियासतों को एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस के मुखिया थे। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान भारत और पाकिस्तान को अलग देशी रियासतों का एक संघ बनाना चाहते थे, जो तीसरी शक्ति के तौर पर उभरता, और इस तरह भारत के नक्शे पर अलग अलग देश उभरते। भारत की आज़ादी के वक्त ज़्यादातर रियासतों का भारत में विलय तो हो गया, लेकिन त्रावणकोर, हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़ और जोधपुर ने भारत में विलय से इनकार कर दिया था। इधर जिन्ना भारत को फूट डालने के लिए रियासतों को हवा दे रहे थे। उन्होंने भोपाल के नवाब को पाकिस्तान में सेक्रेटरी जनरल बनने का ऑफर दिया। वहीं हैदराबाद और गोवा के बीच में एक समझौता करवा रहे थे।
यहाँ समझौता हैदराबाद के लिए एक बंदरगाह बनने का था। हालांकि सरदार पटेल की कोशिशों से यहाँ संभव नहीं हो सका और आखिरकार इन सभी रियासतों को भारत में शामिल होना पड़ा। तो एक धन्यवाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। तो उनके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो कुछ ही दिनों में मैं उनकी वीडियो भी आपके सामने लाने वाला हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो आज अपना भारत 500 हिस्सों में बटा होता और अलग अलग 500 देश बने होते।